और फिर उसके बाद में जो अंतिम युद्ध होता है महाभारत में कर्ण और अर्जुन के बीच में। तो अभी जो पांडव वनवास में थे तो कई बार दुर्योधन की इच्छा थी कि जैसे किसी को घाव लग गया है तो घाव को कम करने का, दर्द कम करने का इच्छा होता है, स्वाभाविक मानवीय इच्छा है ये। और दुर्योधन की ईर्ष्या के कारण क्या इच्छा थी, और घाव को बढ़ाने की। तो उसकी पूरी योजना थी कि वो वनवास में अज्ञातवास का उसने शर्त क्यों रखा था। शकुनी ने उसको बोला था कि ये पांडव इतने विश्व प्रसिद्ध है कि उनको अज्ञातवास में रहना नामुमकिन है। तो 12 साल वो रह गए जंगल में, और फिर 1 साल अज्ञातवास में जो रहना है उसमें अगर हमको पकड़ लेंगे तो क्या होगा, पुनः हम उसको जंगल में डाल सकते हैं। इसलिए बराबर वो आखिरी साल चालू होने के पहले जो पांडव जंगल में थे तो उनके साथ उनके ऋषि उनके ब्राह्मण जो काउंसलर जैसे थे धौम्य वे थे, और फिर उनके इस जंगल में भी कुछ सेवक थे। पर ये सब जो थे पांडवों ने उनसे कहा कि अभी हम जाने वाले हैं, आप अपने धौम्य को बोला कि आप द्रुपद महाराज के सभा में चले जाओ, उनके बाकी सेवकों को बोला कि आप द्वारका में चले जाओ, और फिर अगर हमारे बारे में कोई पूछेगा तो आप बता देना कि एक दिन एकाएक हम गायब हो गए, कहाँ गए किसी को बताया नहीं। और फिर वो जाके विराट में रहने लग गए। तो उस समय पांचों पांडवों ने और द्रौपदी ने एक अलग अलग रूप, अलग अलग नया नाम लिया और अलग अलग पेशा के बारे में बताया। फिर वो वहाँ पे जीने लग गए। तो विराट का जो राजा था उसकी पत्नी थी, उसका एक भाई था, वो बड़ा शक्तिशाली और क्रूर व्यक्ति था, कीचक नाम था। तो जो कीचक था वह उसने द्रौपदी को पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो तभी ये कीचक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था और उसको हराना लगभग नामुमकिन था। तो जब खुली सभा में थी, जब कीचक ने द्रौपदी पर, उस समय द्रौपदी के रूप में नहीं थी, द्रौपदी वहाँ की जो रानी थी उसकी सेविका के रूप में उन्होंने वो रूप स्वीकार किया था, पेशा स्वीकार किया था। शैलेंद्री उनका नाम था, द्रौपदी का तभी। तो फिर कीचक ने इस तरह से द्रौपदी खुलेआम आक्रमण किया, पर राजा भी वो कीचक पर ही निर्भर था, क्योंकि कीचक ही शक्तिशाली था राजा से भी अधिक। तो फिर इसीलिए राजा ने कुछ नहीं कहा। तो तभी द्रौपदी ने भीम से याचना की कि आप मुझे बचाओ। और फिर भीम और कीचक में युद्ध हुआ और भीम ने कीचक को उसकी सजा दे दी, उसको मार डाला। तो अभी जब कीचक की मृत्यु का समाचार मिला तो कीचक इतना शक्तिशाली था कि ज़्यादा लोग उसको मार नहीं सकते थे। कृष्ण, बलराम, भीम, शायद दुर्योधन, कुछ ही यहाँ पे लोग थे जो, और खास करके अलग अलग योद्धाओं के अलग अलग प्रतिभा होती है। तो मल्ल युद्ध जो होता है बिना शस्त्रों के युद्ध से, उसमें तो कीचक बड़ा शक्तिशाली था, तो कौन मार सकता था इसे। तो फिर जब उसको पता चला, दुर्योधन को समाचार मिला कि कीचक का वध हो गया है, तो उसने सोचा कि शायद यह विराट में पांडव हो सकते हैं, इसीलिए वहां पे वो आक्रमण करने के लिए गए। तो उसने क्या किया, पहले अपना एक सहभागी राजा था सुशर्मा, उसको बोला कि आप एक दिशा से आक्रमण करो। उसने पहले आक्रमण किया तो राजा और अपनी सारी सेना लेकर वो उस दिशा में संरक्षण करने के लिए चले गए। और फिर दुर्योधन अपनी सारी सेना और सारे महान योद्धा लेकर दूसरी दिशा से आक्रमण कर दिया उसने। तो अभी दुर्योधन के साथ दुशासन, शकुनी, अश्वत्थामा, द्रोण, कर्ण, भीष्म, सारे योद्धा थे। और तभी जो इसका राजा था, विराट का राजा, अभी राजा युद्ध करने चला गया है, तो राजगद्दी भी तो कोई बैठना चाहिए, जिम्मेदारी तो कोई संभालनी चाहिए। तो उस समय भूमिंजय जो था, उसका पुत्र था, वह राज सिंहासन पे बैठा था। और जब उसको समाचार मिला कि इस तरह से आक्रमण हुआ है, तो भूमिंजय बोला कि मैं युद्ध करने जाऊंगा, पर मुझे कोई सारथी चाहिए। मेरे सारथी अभी कुछ ही समय पहले युद्ध हुआ था, उसमें मृत्यु हो गई, नया सारथी मुझे मिला नहीं है। तो फिर जो अर्जुन था वह एक नृत्य के शिक्षक के रूप में भूमिका कर रहा था। तो कुछ लोगों ने बताया कि यह जो है बृहन्नला जो है, ये पहला अच्छा सारथी था, तो इसने कभी अर्जुन को भी सारथी रथ चलाया है। तो ये सुन के बोले ठीक है, उसको लेके जाते हैं। तो जब ये भूमिंजय गया अकेला, और जाने जब उसने देखा
इतनी बड़ी सेना है और मैं अकेले, सारी सेना विराट की सारी सेना तो दूसरे युद्ध करने चली गई थी, तो अकेला था अभी, मैं अकेला कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तो वहाँ पे मुझे पिता युद्ध देखा तो डर गया, बोला मैं यहाँ से युद्ध नहीं कर सकता। बोला सारथी को बोला चलो हम चले जाते हैं यहाँ से, हमें अकेला युद्ध नहीं कर सकता इसमें। तो भूमिजय बोला कि अरे तुम तो क्षत्रिय हो, तुम कैसे युद्ध से रणभूमि से भाग सकते हो। नहीं नहीं मैं नहीं रह सकता। तो बोले कि तुम्हारे आदर का क्या होगा, तुम्हारे मान का क्या होगा अगर तुम इस तरह से भाग जाओगे। तो बोले पहले जान रहेगी तो मान की बात आएगी। भागने लग गया वहां से। तो भूमिजय जो अर्जुन थे तो उसके पीछे गए, ब्रह्मदेव के रूप में उसको पकड़ा, उससे कहा अगर तुम युद्ध नहीं करना चाहते तो मैं युद्ध करूंगा। तुम क्यों युद्ध करोगे, तुम तो युद्ध के शिक्षक हो। तो तभी अर्जुन ने अपनी पहचान बताई और फिर अर्जुन ने अकेले सबसे युद्ध किया। सारे कौरव के महारथी थे, सब आए थे और किसी ने भी कोई भी अर्जुन का सामना नहीं करा। भीष्म, द्रोण, अर्जुन, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन स्वयं, सबको अर्जुन ने हरा दिया। और जब सबको हरा दिया तो सब बार बार आए थे, सबको हरा दिया। फिर अर्जुन ने अंत में अपने उसके एक सम्मोहन अस्त्र था और वो सम्मोहन अस्त्र का इस्तेमाल करके, एक ऐसा अस्त्र था वो जब अस्त्र छोड़ते थे तो ऐसे लगता था कि हजारों तीर आ ही जा रहे और वो तीरों का कभी अंत ही नहीं हो रहा है। तो तीर आ रहे होते पर जितने तीर आ रहे हैं उससे बहुत अधिक मात्रा में तीर आ रहे हैं ऐसा लगता है। तो सम्मोहन अस्त्र से सारे जो कौरव के सेनापति और सैनिक थे वो सभी भयभीत हो गए, हताश हो गए और उन्होंने हार स्वीकार कर ली। और इस तरह से अर्जुन सारे योद्धाओं के सामने जीत गया। अभी इसके पहले इस युद्ध के अभी यह जब हुआ प्रसंग विराट का युद्ध, तो तभी अर्जुन प्रकट हो गया था। तो बराबर जो 1 साल खत्म हो गया था उसके अगले दिन ये युद्ध हुआ और तभी अर्जुन ने बताया कि मैं अर्जुन हूँ। पर आपको अब जानते हैं कि भारत में, भारतीय संस्कृति में 2 प्रकार से डेट्स जो तारीख है बताई जाती है। एक सूर्य के आधार पर कैलेंडर बनता है और दूसरा चंद्र के आधार पर कैलेंडर बनता है। इसीलिए हम देखते हैं कई बार जब जन्माष्टमी होती है तो वैष्णव भक्त जो जिस दिन पे जन्माष्टमी मनाते हैं और बाहर जो स्मार्थ लोग जन्माष्टमी मनाते हैं तो अलग अलग दिन होते हैं कई बार। तो क्या होता है, दोनों एक दिन अपने दृष्टि सत्य है। तो क्योंकि ये अलग अलग प्रकार से जो तारीख निर्धारित करने का चर्चा होता है वह अलग अलग पद्धति से होता है। तो कई बार तो क्या करते हैं हम, भगवान का गुणगान जितना कर सकता है अपने करके दोनों दिन जन्माष्टमी कर लेते हैं। तो ऐसे किया जाता है। तो क्या हुआ था, तो कर्ण ने कहा तभी कि दुर्योधन कर्ण दोनों ने कहा कि ये पांडवों का 1 साल अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ है। और तभी भीष्म ने कहा नहीं 1 साल पूरा हो गया है। और फिर वो जब युद्ध होने के पहले ही जब अर्जुन की पहचान निर्धारित हो गई थी तभी ये पांडव कौरव में जो बुजुर्ग थे भीष्म, द्रोण और कर्ण, वे सब कह रहे थे कि 1 साल खत्म हो गया। और कर्ण और भीष्म, द्रोण और कृपा कह रहे थे कि 1 साल खत्म हो गया है। और कर्ण, दुर्योधन, दुशासन कह रहे थे कि 1 साल खत्म नहीं हुआ है। पर 1 साल वास्तव में खत्म हो गया था। तो और ऊपर से अर्जुन ने सबको हरा भी दिया। तो ये जब हुआ था इसके पहले जब युद्ध होने का लगभग अनिवार्य हो गया था तो सूर्यदेव आए थे और सूर्यदेव ने कर्ण से कहा कि अभी कुछ मैंने पिछले हफ्ते में ये कैसे इंद्र आए थे दान मांगने के लिए उसके बारे में चर्चा की थी। और तभी जो शक्ति अस्त्र उसको मिला था वो शक्ति अस्त्र अभी अर्जुन ने सोचा था कि कर्ण ने सोचा था कि ये जो अस्त्र है मुझे एक ही बार इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। और वह सोचा था कि अभी ये तो विराट से युद्ध करने जाने वाला है, वहां पे अपेक्षा नहीं कर रहा था कि अर्जुन होगा, इसीलिए वो शक्ति अस्त्र लेके नहीं गया था। और उसने तभी शक्ति अस्त्र न होने के कारण और वैसे भी उसकी प्रतिभा अर्जुन के समान नहीं थी, क्षमता अर्जुन के समान नहीं थी, तो वो हार गया। तभी जब हार हो गए तो बाद में जब कर्ण बड़ा अहंकार से जाता मैं अर्जुन को हमें आसानी से हरा सकता हूँ, तो भीष्म ने कहा कि अभी तक तुमने कब हराया अर्जुन को,
एक भी बार तुम अभी तक हरा नहीं पाए हो। तुम बात तो बहुत करते हो पर तुमने अभी तक एक भी बार युद्ध में उसको हराया नहीं है। तो अभी युद्ध जब अनिवार्य हो गया, पिछले बार मैंने कुंती और कर्ण की मुलाकात की बात की थी नहीं ना, तो अभी जब युद्ध लगभग अनिवार्य हो गया तो तभी कर्ण ने फैसला किया, कुंती ने फैसला किया। अभी गुरु सोच रही थी कि किसी न किसी तरह मेरा सबसे बड़ा पुत्र है, बाकी सब पुत्र है, उनमें मैत्री हो जाए। पर मैत्री की बात जो छोड़ दो, अभी तो शत्रुत्व हो गया था और शत्रुत्व ऐसे हो गया था कि मृत्यु तक शत्रुत्व हो गया। तो इसीलिए कुंती ने फैसला किया कि वह कर्ण से जाएंगे, इनकी याचना करेंगे। तो फिर कर्ण एक तरफ दानवीर था, जब वह सूर्यदेव की पूजा करके गंगा से बाहर आ रहा था तो वहाँ पे कुंती बैठी थी और फिर कुंती इंतजार कर रही थी और उसने देखा कि वो कौन है पता नहीं था, मतलब उसको पता था कि पांडवों की माता है पर उसके पास क्यों आई है और क्या कुछ पता नहीं। तभी कुंती ने उसको बताया सब कुछ। तो तभी कर्ण के मन में पहले विचार आया, यह सारा एक षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र है कि जिसके द्वारा मेरा हृदय पांडव के प्रति अभी जो है मुलायम कर दे जाए, ताकि मैं जितने क्रोध से युद्ध करने वाला हूँ वह क्रोध न करूं। पर जब कुंती के चेहरे की ओर देखा, और कुंती जो थी बहुत सत्यशील थी, वो कभी झूठ नहीं बोलती, उसकी जो बात थी वो हमेशा सत्य होती थी। वो जानती थी कि वो झूठ नहीं बोल सकती है, अगर कोई और बोला था वो विश्वास नहीं करता था। तो फिर कुंती ने कहा कि वास्तव में तुम मेरे पुत्र हो और मैं युधिष्ठिर को बोलूंगी तो वह तुम्हें सारे विश्व का राजा बना देंगे। तुम ये दुर्योधन इतना क्रूर है, उसके पक्ष में तुम युद्ध मत करो। तो जो तुम्हारे पास चुनाव है, जो तुम्हारा जिस परिवार से तुम्हारी मैत्री हुई है और जिस परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है वह परिवार जो है वह धर्मशील है, और जिस परिवार में तुम्हारी मैत्री हुई है वह अधर्मशील है। तो इसलिए आप जिस परिवार में मत रहो, उसके संग मत करो, पांडव के पक्ष में आ जाओ। और तभी कर्ण ने कहा कि मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ कि तुम मेरे हित चिंतक हो। तुमने बचपन में जन्म हुआ है तो मुझे त्याग दिया, और फिर उसके बाद में जब अभी तुम्हारे पुत्रों को खतरा है तभी उनको बचाने के लिए तुम अभी मांग कर रही हो। तो फिर कुंती ने कहा नहीं, ऐसे नहीं है, मैं तुम्हारा कल्याण चाहती हूँ। कर्ण में विश्वास नहीं कर सकता, मेरा हित चिंतक अगर कोई है तो वो है दुर्योधन। जब मुझे जरूरत थी तब दुर्योधन ने मदद की और किसी ने मदद नहीं की। तो अभी कर्ण सोचने लग गया कि उसका जो ख्याति थी, उसकी ख्याति थी कि मैं कभी कोई दान मांगने आया है, वह दान मैं कभी नहीं बोलूंगा। तो कुंती ने उसे निवेदन किया था कि आप तुम अपने पांडवों के पक्ष में आ जाओ, तो वो तो नहीं कर सकता था। तो फिर उसने कम से कहा, कुंती ने कहा फिर ठीक है, अगर तुम वो नहीं कर सकते कम से कम अपने भाइयों से युद्ध मत करो, उनमें से किसी को मत मारो। तो उसने कहा यह भी मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये पांडवों में जो अर्जुन है सबसे खतरनाक योद्धा है और उसके सामने करने की जिम्मेदारी दुर्योधन ने मुझे दी है। तो मैं तुम्हें एक वादा करता हूँ कि मैं अर्जुन का अलावा और किसी पांडव का वध नहीं करूँगा। तो आपको हमेशा 5 पुत्र रहेंगे युद्ध में, अगर मेरी मृत्यु जाएगी तो आप 5 पांडव रहेंगे, नहीं तो अर्जुन की मृत्यु होगी फिर भी आपके 5 पुत्र रहेंगे। और फिर कुंती हताश हो गई, फिर भी कर्ण को आलिंगन करके पहली बार जिंदगी में आखिरी बार अपने पुत्र को आलिंगन करके फिर वो चली गई। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए शांति दूत के रूप में निवेदन करने के लिए किस तरह से कि युद्ध न करे। तो बहुत विस्तारित प्रसंग है महाभारत में, उद्योग पर्व में आता है। उद्योग मतलब प्रयास, तो उद्योग पर्व में वर्णन आता है किस तरह से सारे पांडवों ने प्रयास किया कि युद्ध न हो। स्वयं कृष्ण शांति दूत के रूप में गए, पर दुर्योधन इतना अहंकारी था कि उसने बिल्कुल भगवान की बात की ओर ध्यान नहीं दिया। युद्ध अनिवार्य हो गया तो भगवान अगले दिन जाने वाले थे। तो उस समय कृष्ण ने कहा कर्ण से कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो जब मैं कर्ण से मिलना चाहता हूँ ऐसे बताया, तो फिर कृष्ण
अपने मित्र सात्यकी के साथ अपने रथ दारुक शायद उसके साथ आए थे। कर्ण अपने रथ पे आया था, तो जब वो शहर से बाहर जाने वाले थे तब उनकी बातचीत हुई और तभी कृष्ण ने कर्ण से कहा कि तुम वास्तव में सूत पुत्र नहीं हो, तुम वास्तव में कौन हो? पांडव में सर्वश्रेष्ठ हो। तो अभी जब कुंती ने बताया था कि तुम वास्तव में मेरे पुत्र हो, सूर्यदेव के पुत्र हो, तो तभी जब विश्वास नहीं कर रहा था करना, तो तभी सूर्यदेव जो थे ऊपर थे, उनसे भी आवाज आई। क्या आवाज आई? कि जो कुंती कह रही है वो सत्य है। तभी कर्ण ने कहा हाँ मुझे पता है ये सत्य है, वो कि सत्य है। तो कृष्ण ने कहा उनसे कि अगर आप पांडव के पक्ष में आ जाओगे तो तुम सब पांडव में सबसे श्रेष्ठ हो और तुम पूरे विश्व के राजा बन सकते हो। और वैसे भी तुम जानते हो कि कैसे दुर्योधन ने इतने अत्याचार किए हैं, वह अधर्म के पक्ष में, और अधर्म का कभी विजय नहीं हो सकता है। तो अभी कुंती के निवेदन के बाद जब कृष्ण से मिलने आए थे तो उस समय कर्ण को विचार करने का और मौका मिला था। कर्ण इस बार जब कृष्ण मिलने आए थे तो गंभीर थे। उसने कहा कि तुम जो बोल रहे हैं वो सत्य है, कि अभी जो युद्ध होने वाला है उसमें पांडवों का ही विजय होगा। मैंने एक स्वप्न देखा था और उस स्वप्न में मैं देखा कि कैसे दुर्योधन को एक काले वस्त्र पहने हुए है, उसके सारे बाल काट दिए गए हैं और गधों से चलने वाले गाड़ी पे उसको बिठाया है और उसको निचले लोगों की ओर ले जा रहा है। और उसके विपरीत युधिष्ठिर जो है वो श्वेत वस्त्रों में, सफेद वस्त्रों में है और बहुत सुंदर सुशोभित है और आकर्षक घोड़ों रथ पे बैठकर ऊपर के लोगों की ओर ले जा रहा है। तो मैं इसे समझ सकता हूँ कि वास्तव में युधिष्ठिर का विजय होने वाला है और दुर्योधन के पराजय होने वाला है। जो जुआ में जो वचन शकुनी ने, दुर्योधन ने पांडवों के ओर बोले थे, वही जो वचन है अर्जुन के गांडीव के तीर के रूप में आने वाले हैं और वह सारे पांडव कौरव की सेना का विनाश कर देंगे। दुर्योधन का वध भीम करेगा और अर्जुन मेरा वध करेगा। तो कर्ण ने स्वीकार भी किया, पर फिर भी उसने कहा कि अभी ये सारा राज्य जो मैं इतने सालों से अंग करा राजा बना हूँ वो किसकी कृपा से है? दुर्योधन की कृपा से। और दुर्योधन ने मेरा मित्र बना रहा है, मैं उसकी मैत्री कैसे त्याग सकता हूँ? तो आज उसकी जरूरत है, उसको मेरी जरूरत है, सबसे अधिक है। उस समय अगर उसको त्याग दूंगा मैं तो सारी दुनिया मुझे मित्रद्रोही कहेगी और कहेगी कि राज्य के लोभ के कारण मैंने अपने मित्र को त्याग दिया। मेरे लिए मेरी ख्याति जो है यह सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही मेरी मृत्यु क्यों न हो, मैं दुर्योधन को कभी नहीं त्यागूंगा। तो जब कृष्ण ने देखा कि यह कर्ण सुनने में तो तैयार नहीं है, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ही आपकी इच्छा है तो हमारे ये मुलाकात अभी युद्ध में ही होगी। और फिर कृष्ण वहां चले गए। तो कृष्ण ने, ये मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया, पर अर्जुन को कर्ण का विचार क्या था कि उसने 3 कारण बताए। पहला कारण कि दुर्योधन ने मेरी मदद की थी, मैं उसको अभी कैसे त्याग सकता हूँ। दूसरा कारण था कि दुर्योधन को अभी मेरी जरूरत है, किसी ने मदद की तो उसको मदद करनी चाहिए, पर जब उसको जरूरत है तभी कैसे त्याग सकता हूँ। और तीसरा कि दुनिया मुझे मित्रद्रोही कहेगी। तो अगर हम देखेंगे इसके ये तीनों कारण महत्वपूर्ण है, पर धर्म जो होता है सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म धर्म होने के कारण धर्म का ऊंचा स्तर होता है, निचला स्तर होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण धर्म क्या है वह देखना चाहिए। अभी कई बार ऐसे होता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों में बहुत से गरीब लोग होते हैं, तो वो अपने बच्चों को कुछ
रोटी कपड़ा मकान नहीं देते। तो वहाँ पे क्या होता है, आतंकवादी लोग वहाँ पे आते हैं और उनसे कहते हैं कि ये बच्चों से कहते हैं कि तुमको यहाँ पे खाने को भी नहीं मिला तो हमारे साथ आ जाओ, हम आपको बहुत कुछ दे देंगे, जो भी चाहिए जरूरत है दे देंगे। तो अभी वो बच्चे तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है, उनको कोई भी खाने को दे दे खाना स्वीकार कर लेंगे। पर बाद में जब वो थोड़ा बढ़ जाते समझ में आते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मासूम लोगों को मार रहे हैं और हमें भी उनके षड्यंत्र में ले रहे हैं। तो फिर जब बुद्धि जागरूक है तो क्या करना चाहिए, तो ऐसे लोगों के संग में नहीं रहना चाहिए। तो भले ही किसी ने हमारी कुछ समय मदद की है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए, पर उसके साथ साथ वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति अगर गलत कार्य में जा रहा है तो उस मार्ग में साथ जाना यह कोई वफादारी या मैत्री का लक्षण नहीं है, यह गुमराह होने का लक्षण है। अभी जो अमेरिका में बड़े ट्विन टावर थे, इसको कुछ आतंकवादियों ने उड़ा दिया, लगभग 10 साल पहले की बात, 8-7 साल पहले की बात है। तो वह जब हुआ तो तभी वहाँ पे अफगानिस्तान का एक बड़ा आतंकवादी नेता था ओसामा बिन लादेन, उसने वो सारा योजना की थी। पर जो व्यक्ति सुसाइड बॉम्बर बन के गए थे, सुसाइड बॉम्बर मतलब जो खुद अपनी मृत्यु स्वीकार कर लेते हैं कुछ बॉम्ब उड़ाने के लिए, तो जिन्होंने वो प्लेन चलाया था मोहम्मद बिन अत्तार वगैरह थे, तो अभी वो एक तरह से ओसामा बिन लादेन के प्रति बड़ा वफादार है। पर एक आतंकवादी के प्रति दूसरा आतंकवादी वफादार रहता है, तो क्या वो वफादारी वास्तव में सबके कल्याण के लिए है? वह जो है, अगर एक व्यक्ति दूसरे हजारों व्यक्तियों को मारने वाला है और उसके प्रति उसके श्रद्धावान रहना, यह वास्तव में क्या है, सारे मानवता के प्रति अश्रद्धावान रहना है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि एक व्यक्ति अगर कैसे होता है कि अगर एक परिवार के कल्याण के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो वो कर सकते हैं, अगर एक गांव के लिए एक परिवार का त्याग करना पड़े तो वो भी कर सकते हैं, और अगर एक राज्य के लिए एक गांव का त्याग करना पड़े तो वो भी कर सकते हैं। मतलब क्या है कि कुछ छोटे हमारे महत्वपूर्ण कार्य है, कुछ बड़े महत्वपूर्ण कार्य है, तो इन दोनों में भेद समझकर जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है वह करना बहुत जरूरी है। तो जो निचले स्तर का कर्तव्य है और उच्च स्तर का कर्तव्य है, तो अभी दुर्योधन बड़ा निष्ठुर, क्रूर, ईर्ष्यालु राजा था और उसके प्रति वफादार रहना यह वास्तव में मतलब क्या है, अधर्म का पक्ष स्वीकार करना है। और अगर कोई हमारे प्रति कृतज्ञ है, अगर कुछ ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है तो उसके प्रति कृतज्ञ होना अच्छा गुण है। पर कृतज्ञता जो होती है, कृतज्ञता मतलब ये नहीं है कि हम हमारी धर्मनिष्ठा को त्याग दें। किसी ने हमारे कुछ किया है तो उसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आजीवन जो भी वो व्यक्ति करेगा उसमें हम फंसने दें खुद को। और फिर जहाँ तक ख्याति की बात है, क्या होता है कई बार जब लोग अपने नाम की बात आते हैं, अपनी ख्याति की बात आते हैं, तो उससे बहुत आसक्त होना ये अच्छा नहीं है। क्या होता है, जहाँ तक व्यक्ति का शास्त्रों में क्षत्रियों को अपने मान पे बहुत जोर दिया गया है, पर वह मान पे जोर किस लिए दिया है, क्योंकि वो मान के कारण व्यक्ति धर्म के अनुसार कार्य करे। जैसे जब ध्रुव महाराज जंगल में जाते हैं क्योंकि उनके पिता उनका अपमान करते हैं और ध्रुव महाराज बालक होते सहन नहीं करते हैं, जब नारद मुनि को पता चलता है तो नारद मुनि कहते हैं, विचार कर रहे हैं, भागवत में वर्णन आता 4th स्कंद में कि अहो क्षत्रिय तेजसाम मान भंगम अमृष्यताम, कि देखो क्षत्रियों के साथ तेज है कि वो जब मान का भंजन हो जाता है, अपमान होता है तो सहन नहीं कर सकते हैं। पर ध्रुव महाराज क्या करते हैं जब अपमान होता है, वह नहीं कहते हैं कि मेरे पिता ने मेरा अपमान कर दिया मैं मेरे पिता का खून कर दूंगा, नहीं, अपमान भी होता है तो फिर अगर मान पुनः प्राप्त करना है तो धर्म के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो हमारे जो मान का भावना है वह भी महत्वपूर्ण है, पर वो मान की भावना के अनुसार तो क्या करना चाहिए, हमें कार्य धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति को अपनी ख्याति भी रखनी है तो वास्तव में एक तरह की ख्याति है कि मैं बड़ा मित्र, मैं मित्रद्रोही नहीं हूँ,
पर जब भगवान कुछ बोल रहे हैं हमें करने को, भगवान के वचनों को त्याग देना, भगवान के वचनों को ठुकरा देना, मतलब क्या है? ये मित्र के प्रति श्रद्धावान रहते समय हम भगवान के प्रति अश्रद्धालु हो जाते हैं, तो हम भगवान के विरुद्ध द्रोह कर लेते हैं। तो हम शास्त्र में कई बार वर्णन आता है कि अगर भगवान के लिए हम बाकी सब कुछ त्याग कर सकते हैं, भगवान के लिए हम सब कुछ त्याग कर सकते हैं। रामायण में उदाहरण आता है किसी व्यक्ति का जिसने अपने भाई के प्रति, भाई को त्याग दिया भगवान के लिए। कौन है वो? विभीषण। हाँ, बराबर। उसी तरह से रामायण में एक और वर्णन आता है कि किस तरह से भरत महाराज जब कैकेयी ने कहा उनसे कि तभी तुम राज्य स्वीकार करो, शास्त्रों में बताया गया मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो इसीलिए जब प्रभु श्री रामचंद्र को बताया दशरथ महाराज ने कि तुम जंगल में जाओ, तो तभी क्या किया? प्रभु श्री रामचंद्र ने स्वीकार कर लिया और जंगल में चले गए। पर जब कैकेयी ने कहा भरत को अभी सारा राज्य तुम्हारा है, तुम राजा बन जाओ, तो तभी भरत ने नहीं कहा मातृदेवो भव। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कैकेयी बता रही थी करने को, वह धर्म के अनुसार नहीं था। तो अब देखते हैं भागवत में एक वर्णन आता है, कोई अपने पिता के वचनों के खिलाफ जाता है जब भगवान की सेवाएं करने के लिए। कौन है वो? प्रहलाद महाराज। तो इस तरह से शास्त्र में बताया गया है कि हमारा जो पराधर्म है वो स्वीकार करना चाहिए, पर अपराधर्म जो हमारे कर्तव्य सब करने चाहिए, पर भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा के लिए हमें त्यागना चाहिए। अगर त्यागने की जरूरत पड़े तो त्यागने तैयार होना चाहिए। दुर्योधन ने कभी सोचा नहीं, कर्ण सोचा नहीं कि वास्तव में ये जो राज्य दुर्योधन ने मुझे दिया है, दुर्योधन को राज्य किसने दिया वास्तव में? अगर हम अंतर्दृष्टि से देखें तो क्या है? सब कुछ भगवान का ही है। दुर्योधन के पास जो भी है वो भगवान से ही आया है, उसने ही सब कुछ दिया, भगवान ने ही दुर्योधन को दिया है। और वैसे भी अंतर्दृष्टि और उतना दूर से नहीं देखना है, ऐतिहासिक दृष्टि से देखना है, तो वास्तव में पहले शंतनु राजा थे, शंतनु के बाद विचित्रवीर्य राजा बने, विचित्रवीर्य के बाद में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये 3 पुत्र थे। पर धृतराष्ट्र अंधे थे इसलिए राजा नहीं बन पाए। फिर उसके बाद पांडु राजा बने, और पांडु राजा बनने के बाद क्या हुआ? धृतराष्ट्र का कभी राज्याभिषेक नहीं हुआ था, तो इसीलिए धृतराष्ट्र कभी राजा बनने वाले नहीं थे, और वो राजा थे नहीं, राजा बनने वाले नहीं थे। जब पांडु जंगल में चले गए थे तो तभी वे केवल एक केयरटेकर मतलब देखभाल करने वाले वो राजा सिंहासन पर बैठे, कभी भी वो राजा नहीं बने थे। तो जो देखभाल करने के रखा है, अभी मान लीजिए अभी इलेक्शन आने वाला है, तो जब एक सरकार का समय अंत हो जाता है और इलेक्शन के बाद दूसरी सरकार आने वाली है, तो पहली सरकार खत्म हो गई है, उसका कोई अभी अधिकार नहीं है, तो बीच में कभी कभी क्या होता है, सरकार नहीं कार्य करे तो प्रेसिडेंट रूल आ जाता है। तो जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है तभी वो संभालते हैं सरकार को। तो भी राष्ट्रपति जो संभाल रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि हमेशा के राजा बन जाएंगे, तो कुछ अंतरिम समय के लिए है वो सिर्फ। उसी तरह से धृतराष्ट्र कभी राजा नहीं बनते, और फिर भी ऊपर से देखा जाए तो युधिष्ठिर और दुर्योधन में युधिष्ठिर ही वृद्ध थे। तो इस पीढ़ी में अगर किसी को राजा बनना है, तो क्योंकि राजा के पुत्र, पांडु के पुत्र युधिष्ठिर थे, और ये सारे राजकुमार में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, तो वही राजा बनने वाले थे। तो उसका मतलब क्या है? जो राज्य दुर्योधन ने दिया, अंग का राज्य दुर्योधन ने कर्ण को दिया, वो वास्तव में दुर्योधन का था ही नहीं। पहले क्या किया था? दुर्योधन ने षड्यंत्र करके पांडवों को वारणावत में भेज के उनको जला दिया था, दुनिया को दिखा दिया कि जला दिया है उनको, और इसे षड्यंत्र करके वो राज्य छीन लिया था। तो जो चोरी से छीन लिया है राज्य और फिर वो किसी को दे रहा है, वह वास्तव में क्या है? वह राज्य जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे क्या देखना चाहिए? अगर मान लीजिए कोई गुंडा है और वो जाके किसी चोरी कर लेता है और फिर किसी गरीब लड़के को कुछ धन देता है, और बोलता हाँ आपने मुझे धन दे दिया, पर बाद में जिसका धन पहला है वो बोलता है ये धन मेरा है, नहीं ये इसने ले जाता उसका। और ऊपर से जो व्यक्ति का धन है वह कहता है कि तुम मेरे पक्ष में आ जाओ, ये सारा धन मैं तुम्हें दे दूंगा, नहीं देने मैं इसके पक्ष में रहूंगा। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। तो मतलब
जो सही मालिक है उससे किसी ने चोरी किया है धन का, और फिर वो चोरी किया हुआ धन का एक हिस्सा उसने किसी को, तीसरे व्यक्ति को दे दिया है। अभी जो असली मालिक है वो आता है, कहता है कि मैं असली मालिक हूँ और ये जो धन है जो तुमको पहले मिला है उससे और अधिक धन मैं तुम्हें दे दूंगा। और फिर वो कहता है नहीं नहीं, इसने भी धन दिया था मैं उसके पास रहूंगा। यह वास्तव में मूर्खता है। तो यह बड़ा दुर्भाग्य का भाव है कि दूरंदेशी से विचार नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि जो रशिया में जो सरकार थी वो नास्तिक सरकार थी, और वास्तव में कई बार लोग कहते हैं कि धर्म के कारण युद्ध होते हैं, धर्म के कारण हिंसा होती है, राइट्स होते हैं। पर अगर हम देखेंगे कि कितनी हिंसा धर्म के कारण होती है, कितनी हिंसा नास्तिकवाद के कारण होती है। तो जो विश्व के इतिहास में पिछले कुछ 500 से 1000 सालों में जो जितना हमको इतिहास में पता है, जो नास्तिकता की सरकार थी 2 देशों में थी प्रधान रूप से, चाइना और रशिया, जिसको अभी रशिया से कहते हैं, तभी वो यूएसएसआर था, सोवियत रशिया, बड़ा था वो, काफ़ी बड़ा। तो इन 2 देशों में लगभग 80 साल तक कम्युनिज्म था ना। कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद, जिसमें कि नास्तिकवाद चल रहा था। और इन 2 देशों में जितनी हिंसा हुई, जितनी मृत्यु हुई है, सरकार ने ही अपने प्रजा की हिंसा करके उनकी मृत्यु कर डाली, उनको मार डाला। और कितनी मृत्यु हुई है कि पिछले सदी में, पिछले 100 सालों में पहले विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, बाकी सब युद्ध जितने भी हुए हैं, उन सब को मिलके जितने लोगों की मृत्यु हुई है, उससे अधिक मृत्यु सिर्फ रशिया और चाइना में बिना किसी युद्ध के सरकार ने ही अपने प्रजा की कर दी है। तो वास्तव में यह क्या है? नास्तिकवाद का प्रभाव है। फिर भी नास्तिकवादी लोग क्या करते थे? प्रभुपाद जी बोला करते थे कि जब लोग इस नास्तिकवाद के प्रभाव में आते तो उनको लगता है कि हम प्रगति कर रहे हैं, पर वास्तव में अधोगति की ओर जा रहे हैं। प्रगति कर रहे हैं, अधोगति की ओर जा रहे हैं। तो रशिया में क्या प्रसंग था, क्या उसका वर्णन करते हैं कई लोग जो थे उस समय रशिया में रहते, बाद में निकल के आगे बोलते थे कि वहाँ पे क्या है कि लोगों को अभी कोई धर्म नहीं है, कोई आध्यात्मिक आनंद नहीं है, तो फिर क्या है, क्या करें? तो दुख आते हैं में, तो उससे बचना है तो क्या, शराब पीते थे। वोडका जो होता है बहुत लोग पीते थे। और फिर क्योंकि क्या सरकार तभी बहुत कमज़ोर हो गई थी आर्थिक दृष्टि से, तो क्या वो वोडका की कीमत बहुत बढ़ा दी थी। तो उसमें रशिया के सत्य रिपोर्ट है ऐसे हो कि एक परिवार में, अभी परिवार और सब बैठे हैं साथ में, बहुत गरीब परिवार है, और तभी वो खबर आई है कि जो शराब की कीमत है और बढ़ गई। तो छोटा बालक है, वो अपने पिता से पूछता है कि पिताजी अभी एक शराब की कीमत बढ़ गई है, तो क्या अभी आप कम शराब पियोगे? तो पिता बोलते हैं कि नहीं, अब तुम कम खाओगे। तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो नास्तिकवाद जब होता है तो लोगों को कुछ ऊंचा आनंद नहीं मिलता है, तो वो अपने सारे वासनाओं और व्यसनों के वश में पड़ जाते हैं, उसके गुलाम बन जाते हैं, और बहुत दुख होता है उससे। तो इसीलिए धर्म की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। तो कर्ण की ये बहुत बड़ी गलती थी। फिर उसके बाद जब युद्ध चालू हो गया तो भीष्म ने कहा कर्ण से कि जब सारे योद्धाओं के शक्ति गणना की जा रही थी, तो भीष्म ने कहा कर्ण के बारे में कि कर्ण भी इतना बड़ा योद्धा नहीं है क्योंकि उसका कवच चला गया है। तो जब इस तरह से कर्ण को बताया गया तो उसको लगा मेरा अपमान हो गया है। तो इसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा जब तक भीष्म कमांडर है, तब तक मैं नहीं करूंगा। ऐसे होता है कि मान लीजिए कभी कभी क्रिकेट टीम होती है, तो क्रिकेट टीम में क्या होता है, कई स्टार्स होते हैं, और कोई अगर स्टार बन गया तो सब स्टार का अपना अहंकार होता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। और क्या होता है, क्रिकेट टीम में कप्तान तो एक ही हो सकता है, और किसी भी एक व्यक्ति कितना भी अच्छा खेले तो उसको कुछ मान मिलता है। पर क्या बोलते हैं कि ये कप्तान जब था तब भारत ने ये सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ जीती,
तो क्या होता है, जो श्रेय जाता है वो कप्तान को जाता है। व्यक्ति कितना भी अच्छा खेले, एक इंडिविजुअल प्लेयर, उसको भी मैन ऑफ द मैच मिल जाएगा, मैन ऑफ द सीरीज मिल जाएगा, पर बाद में इतिहास में क्या रहेगा कि जब ये कप्तान थे तब ये सीरीज जीती थी। तो फिर क्या, उसी तरह से कर्ण ने सोचा कि अगर भीष्म युद्ध कर रहे हैं और भीष्म जब सेनापति है, तब अगर ये युद्ध जीत जाएगी मेरी शक्ति के द्वारा, तो फिर क्या होगा, सारा श्रेय भीष्म को जाएगा। तो क्योंकि भीष्म ने श्रेय नहीं दिया है, इसीलिए मैं भीष्म को श्रेय नहीं दूंगा और फिर मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर उसने सोचा, उन्होंने कहा कि जब तक भीष्म सेनापति है तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अभी जब इस तरह से बोले कर्ण चला गया युद्ध की जगह से, तो फिर दुर्योधन सोचे पड़ गया क्या करें। अभी भीष्म अगर उसको तो कर्ण बड़ा स्नेह मित्र था, कर्ण को त्यागना की इच्छा नहीं, सोचा उसने कर्ण मेरा वफादारी है, अगर अभी मैं कर्ण को स्वीकार नहीं भी करता हूँ, भीष्म से युद्ध कर लेगा, अगर भीष्म मुझे जीत नहीं दिला पाएंगे तो बाद में कर्ण आ जाएगा मेरे पक्ष में, पर अभी अगर मैं कर्ण को चुन लूंगा, भीष्म मेरे पक्ष से चले जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए कहता है स्वार्थ के आधार पर उसका विचारधारा थी। और 10 दिन तक कर्ण ने युद्ध नहीं किया और 11वें दिन से युद्ध चालू हो गया। तो जब युद्ध चालू हो गया तो कर्ण ने प्रवेश किया युद्ध में। फिर भी पांडव और शक्तिशाली हो रहे थे और वो पांडव कौरव पे हावी हो रहे थे। इसलिए 13वें दिन में चक्रव्यूह की योजना करने का फैसला द्रोणाचार्य ने बनाया। और चक्रव्यूह में जब योजना बनाई तो कर्ण उसके अंदर अभिमन्यु के चक्रव्यूह को भेद के अंदर चले गए और अंदर से 4 चक्रव्यूह को अभिमन्यु उद्ध्वस्त करने लगे। और तभी एक एक करके सब कौरव योद्धा आ रहे थे। तो पहले दुर्योधन का पुत्र जो लक्ष्मण वह आ गया युद्ध करने के लिए। दुर्योधन की पुत्री थी लक्ष्मणा और एक पुत्र था लक्ष्मण। तो लक्ष्मण आ गया और अभिमन्यु और लक्ष्मण बड़ा भीषण युद्ध हो गया, पर अभिमन्यु ने लक्ष्मण का वध कर दिया। फिर उसके बाद में एक एक करके सब योद्धा आ रहे थे, तो कोई भी सामना नहीं कर पा रहा था। तो बाद में कर्ण आ गया और कर्ण ऐसा अभिमन्यु ऐसा युद्ध किया कि कर्ण पूरा घायल हो गया और बिल्कुल सामना नहीं कर पाया। कर्ण बेहोश होकर चले गया। तो फिर भी क्षत्रिय का अहंकार होता है कि मैं सबसे बड़ा योद्धा हूँ, सबसे बड़ा धनुर्योद्धा हूँ मैं, इसीलिए होश आ गया, पुनः युद्ध करने आ गया। और पुनः अभिमन्यु ने ऐसा प्रहार किया, ऐसा आक्रमण किया, ऐसा युद्ध किया कि पुनः कर्ण घायल हो गया और वहां से चला गया युद्ध से। और तभी कर्ण ने कहा कि यह जो योद्धा है इसको हराना नामुमकिन है, यह अकेला ही हमारे सारे सेना का वध कर देगा। तो उसने कहा दुर्योधन से कि हमें कुछ योजना बनानी पड़ेगी। अब द्रोणाचार्य से पूछो कि इसका कैसे वध कर सकते हैं। तो यहाँ पे और फिर द्रोणाचार्य ने बताया कि कैसे हम 6-7 में आके उसको आक्रमण करेंगे तो उसका वध हो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि जो अंत में जब 17वें दिन जब युद्ध हुआ, तो अभी मैं एक प्रसंग किस तरह से बोल रहा हूँ। 17वें दिन में जब युद्ध हुआ था तभी क्या हुआ था, जब कर्ण रथ पे नहीं थे तभी अर्जुन ने प्रहार किया था। तो कई बार लोग कहते हैं कि ये इसके नीति के खिलाफ है, धनुर्विद्या के रणनीति के खिलाफ है और इसलिए अन्याय से कर्ण का वध हुआ था। और यहाँ पे मैं भी उसके पहले का विश्लेषण दे रहा हूँ कि कैसे जो कर्ण के साथ हुआ वही उसने दूसरों के साथ किया था। तो ये 13वें दिन जब युद्ध हुआ तो 6 योद्धाओं ने साथ आक्रमण किया और फिर अभिमन्यु के रथ को विनाश कर दिया, उसके घोड़ों को मार डाला, उसके सारथी को मार डाला। और अभिमन्यु अकेला था और बिना रथ का था, बिना सारथी का था, उसका कवच भी तोड़ दिया और उसके शस्त्र भी तोड़ दिए। और इस तरह से अभिमन्यु पूरी तरह से असहाय था और फिर भी ये कौरवों ने उस पर आक्रमण किया। और उसमें कौन थे, अब अकर्ण भी था। फिर बाद में आक्रमण करके इन सब ने 6 लोगों ने आक्रमण किया, उसको पूरा शक्तिहीन बना दिया और फिर 7वें महारथ ने उसको आके वध कर दिया। तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चालू हुआ तभी दोनों सेनापति मिले थे। धृष्टद्युम्न जो थे पांडव के सेनापति थे, भीष्म कौरव के सेनापति थे।
और फिर उन्होंने फैसला किया कि अभी अगर हम युद्ध करेंगे तो रणभूमि में क्या क्या नियमों का पालन करना है, उन सब का विश्लेषण किया। तो दुष्यंत ने स्वीकार किया, फिर बाद में विचार करने लगे। उसने कहा, उसने विचार किया कि वास्तव में कौरवों ने इतने सारे अत्याचार षड्यंत्र पहले किए हैं इसके पहले, तो अभी अचानक उनको रणभूमि और क्षत्रियों की नीति की याद क्यों आ रही है। और तभी उसने कहा कि हम जो क्षत्रियों की युद्ध नीति है उसका जरूर पालन करेंगे, हम इस नीति का पहले उल्लंघन नहीं करेंगे, पर अगर कौरव पहले उल्लंघन करेंगे तो फिर हम ये जो क्षत्रियों की नीति है उसके कारण हम खुद को रोकेंगे नहीं। और जैसे अगर आप उल्लंघन करेंगे तो हम भी उल्लंघन करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो सारथ है, जो रथ पे कोई योद्धा है, तो वह जो रथ में नहीं है योद्धा उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए नीति है। तो इसका पहला उल्लंघन किसने किया? कर्ण ने ही किया। कर्ण ने 6 क्षत्रिय महारथों ने एक अकेले अभिमन्यु के खिलाफ किया। उतना ही नहीं, अगले दिन जब 14वां दिन था युद्ध का, तभी अर्जुन ने व्रत लिया था कि मैं आज रात के पहले जयद्रथ का वध करूंगा। और तभी अर्जुन कौरवों की सेना में पूरा घुस गया था। तो तभी क्या योजना बनाई थी कौरवों ने कि उनकी विशाल सेना थी और बिल्कुल सेना के पीछे जयद्रथ था, तो सारी सेना को लांग के जाना पड़ने वाला था अर्जुन को। और तभी जब अर्जुन जा रहे थे तो क्या हुआ, वो इतना भीषण युद्ध हो रहा था कि अर्जुन के जो घोड़े थे बड़े शक्तिशाली थे, पर फिर भी वो घोड़े थक गए। तो भागवतम में इस वर्णन है, माम श्रांतवाहम रयोरथिनो भुविस्थम। क्या हुआ? माम श्रांतवाहम, अर्जुन के घोड़े थक गए। और जब घोड़े थक गए, माम श्रांतवाहम रयो, वाह मतलब मेरे घोड़े, अरयो। तो अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि ये युद्ध इतना है कि तुम्हारे घोड़े अभी और आगे जा ही नहीं सकते हैं। तो उनको कुछ अभी विश्राम लगेगा, उनको कुछ खाने को लगेगा। अभी क्या है, युद्ध चल रहा है, युद्ध के बीच में कोई बोल देता है तुम रुक जाओ मुझे भूख लगी है। ये भी नहीं बोल सकते कि मेरे घोड़ों को भूख लगी है। तो क्या करेंगे? माम श्रांतवाहम अरयोरथिनो भुविस्थम। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन अपने रथ से उतर गए। और अभी क्या होता है, अभी साधारणतः युद्ध होता है तो क्या एक सेना इस सामने होती है, दूसरी सेना सामने होती है, और सामने सामने युद्ध चल रहा है। तो मतलब एक सेनापति के साथ और बहुत से सेनापति हैं। पर अभी ऐसा युद्ध नहीं हो रहा था इस दिन। क्या दोनों सेना सामने थी, पर अर्जुन उसमें भेद कर चले गए थे। और यहाँ पे मीलों मीलों तक कौरवों की सेना थी और उसके अंदर अर्जुन चले गए थे। तो मतलब अर्जुन बिल्कुल अकेले थे उस समय। और अभी रथ के बिना रथ से उतर गए। और रथ से उतर गए, उन्होंने कहा कृष्ण से कि तुम ये घोड़ों को संभाल लो। और फिर उन्होंने कुछ दिव्य अस्त्र बोले और दिव्य से छोड़े। तो क्या होगा कि दिव्य शक्ति से वहां पे रणभूमि के बीच में ही एक तालाब आ गया। और ये तालाब आ गया और उसमें उसके सामने वृक्ष भी आ गया। सूरज था ऊपर से तप रहा था, उससे छाव भी मिल गई। और भगवान ने कहा बहुत अच्छा, ये तो तुमने दिव्य अस्त्रों का बड़ी प्रतिभा दिखाई है। और कृष्ण तुरंत सब घोड़ों को लेके चले गए और वो घोड़ों को वहाँ पे विश्राम कराने लगे, उनको मसाज कर रहे थे, उनको पानी पिला रहे थे। और अभी क्या होगा यहाँ पे, अर्जुन बिना किसी रथ के थे, बिना किसी सारथी के, जमीन पर, और अकेले नहीं, चारों ओर से वो कौरवों की सेना से घिरे हुए थे। तो क्या कौरवों की सेना ने तभी रोका युद्ध करने से? नहीं, आक्रमण करते रहे। और अर्जुन ने नहीं कहा अबे तुम क्षत्रियों की नीति याद रखो, मुझ पे आक्रमण कर। अर्जुन ने कहा युद्ध करते रहो। माम श्रांतवाहम रथिनो भविष्ठम। वो कहते कि इतने सारे बड़े बड़े योद्धा थे, पर फिर भी क्या हुआ? अस्त्राणि मोघ महिमानि रूपितानि नोपस्पृशिर नरहृदासमिवासुराणि। वो अनेक अस्त्रों से, अस्त्राणि महिमानि अमोघ निरूपितानि, अनेक अस्त्र छोड़ो, चारों ओर से अस्त्र आ रहे थे। पर अर्जुन कहते हैं कि भगवान की कृपा ऐसी थी कि जिस तरह से प्रहलाद महाराज में इतने अस्त्र मारे गए, पर फिर प्रहलाद कुछ प्रभाव नहीं हुआ। तो उसी तरह नोपस्पृश्य नरहृदासमिवासुराणि, मुझे स्पर्श भी नहीं हुआ। तो अभी क्यों स्पर्श नहीं हुआ? ऐसे भगवान की कृपा थी, पर अर्जुन से हाथ ऊपर करके खड़े युद्ध कर रहे थे। तो मतलब क्या
होता है कि युद्ध होता है, जब भीषण युद्ध होता है तो तभी कौरवों ने जब जो क्षत्रिय नीति का उल्लंघन भी किया तब भी पांडव युद्ध करते रहे। अर्जुन ने क्या किया? तभी युद्ध करता रहा अर्जुन। और फिर अर्जुन ने 14वें दिन कर्ण के होते हुए भी और जयद्रथ का वध कर दिया। और वास्तव कर्ण ही सारे योद्धा, द्रोण थे, कृपा थे, अश्वत्थामा थे, और कर्ण उनको रोक नहीं पाए। वास्तव में 14वें दिन में जब युद्ध हुआ तब जब अर्जुन भी अंदर चले गए थे कौरव की सेना के बीच में, व्यूह के बीच में, तभी उसके पीछे अर्जुन के पीछे युधिष्ठिर महाराज ने सात्विक को भेजा और फिर भीम को भेजा। और जब कर्ण अर्जुन को रोकने आ गए तब भीम ने उनको चुनौती दे दी और भीम और कर्ण का बड़ा भीषण युद्ध हुआ और भीम ने तभी कर्ण को हरा दिया। तो इसलिए यहाँ तक कि अर्जुन ने कर्ण को नहीं हराया है, पर भीम ने भी अर्जुन को कर्ण को हराया है और अभिमन्यु ने भी कर्ण को हराया है। और फिर 15वें दिन जो था दुर्योधन द्रोणाचार्य का वध हो गया, फिर कर्ण सेनापति बन गए। कर्ण जब सेनापति बन गया तो इसके पहले 14वें दिन की रात थी, तभी बहुत भीषण युद्ध हुआ। साधारणतः तब तक जो युद्ध था, युद्ध दिन भर चलता था और जब शाम हो जाती थी तो दोनों पक्ष रुक जाते थे और युद्ध बंद करते थे। पर इस दिन वो युद्ध इतना भीषण हो गया कि रात भी, शाम आ गई, रात आ गई, फिर भी युद्ध चलता रहा। और अभी कर्ण बहुत विध्वंस कर रहा था। तभी युधिष्ठिर ने कहा कि ये जो कर्ण है, इसको अर्जुन तुमने व्रत लिया था उसको रोकने का, तुम क्यों पूरा नहीं कर रहे हो अभी? तो अर्जुन ने कहा कि दूसरे सेना है मुझ पर चुनौती दे रहे हैं। जब चुनौती दे रहे हैं तो मैं उनका प्रतिकार, मैं उनकी चुनौती को ना नहीं बोल सकता, पर मैं जल्दी ही कर्ण के सामने जाऊंगा। और तभी कृष्ण ने कहा कि ये कर्ण का अभी तक तुम्हारा उचित समय नहीं आया है, तो पहले घटोत्कच को भेजो। और घटोत्कच जो भीम का पुत्र था, बहुत शक्तिशाली राक्षस था, पर बहुत शक्तिशाली था और उसने इतना भयंकर युद्ध किया उस दिन कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया। और उस दिन रात तक क्या हो गया, रात भर युद्ध चल रहा था काफी समय तक। और ये घटोत्कच इतना भीषण युद्ध कैसे लग रहा था कि वो सारे कौरवों का तभी विनाश कर देगा। सब कौरव वहां से दौड़ लगे। कर्ण युद्ध कर रहा था, अपने क्षत्रिय पे गौरव था, उससे युद्ध करता रहा, पर फिर भी घटोत्कच पे हावी होने लग गया। और तभी जब देखा कि घटोत्कच क्या हो रहा था, घटोत्कच राक्षस था तो राक्षस शक्ति आई, तो कभी अदृश्य हो जाता था, कभी पकड़ जाता था, कभी ऊपर से आता था, कभी पीछे से आता था। कभी कोई कर्ण युद्ध कर रहा है, तीर मारे, कर्ण उसके बाजू में ही घटोत्कच पकड़ जाता है। तो कर्ण पूरा उससे विचलित हो गया और वो देख रहा है कहाँ घटोत्कच है, कहीं दिख रहा है। अचानक उसने देखा कि आसमान में घटोत्कच तेजी से उसकी ओर आ रहा है और बड़ी तलवार ली है, तलवार घुमा रहा है और इस तरह से वो तलवार घुमा रहा है, मान लीजिए भी वो सबका एक तलवार से वध कर देगा। तो कर्ण ने अपने तीर उठा के मारने लग गया, पर घटोत्कच हंस रहा था, मान लीजिए कुछ प्रभाव ही नहीं हो रहा है। तो तभी एकदम निश्चित होकर क्या किया, कर्ण ने अपनी जान बचाने के लिए शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल कर लिया और शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल करके घटोत्कच का वध कर दिया। जब इस शक्ति अस्त्र का उपयोग हो गया तो फिर वो शक्ति अस्त्र का शक्ति उसके पास एक ही बात थी, तो फिर वह भी अर्जुन के सामने युद्ध करने के लिए उसके पास नहीं रही थी। तो 16वें 17वें दिन में जब युद्ध हुआ तब कर्ण काफी शक्तिशाली युद्ध कर रहे थे। तो 16वें दिन में अर्जुन और कर्ण में थोड़ा सा द्वंद्व हुआ, पर दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों की इच्छा थी क्या, युधिष्ठिर की दुर्योधन की इच्छा थी कि बाकी योद्धा अगर अर्जुन से युद्ध करेंगे तो उससे अर्जुन थक जाएंगे और फिर कर्ण और जब अर्जुन में युद्ध होगा तो कर्ण के जीतने की और संभावना है। तो फिर उसमें काफी भीषण युद्ध हुआ 16वें दिन में, कई लोगों के साथ युद्ध हुआ उसका। तो जब एक बार वास्तव में भीम और कर्ण इनका 4 बार युद्ध हुआ। एक तो बहुत पहले महाराजा ऋषि के राजसूय यज्ञ के पहले, तभी भीम ने कर्ण को हरा दिया था। फिर उसके बाद में 14वें दिन में युद्ध हुआ, तभी भी भीम ने कर्ण को हरा दिया था। तो 16वें दिन में जब युद्ध हुआ तभी एक बार केवल जो भीम को कर्ण ने हरा दिया, तो तभी हरा दिया। तो फिर कर्ण अभी उसका व्रत था कि वो और किसी कुंती के पुत्र को मारेगा नहीं, तो इसलिए कभी कर्ण ने भीम का रथ तोड़ दिया था, उसके साथ घोड़ों को मार डाला था, उसका कवच तोड़ दिया था। और फिर वो भीम किसने क्या किया, अपने रथ पे गया भीम के पास में
और अपने जो धनुष्य था, धनुष्य से भीम को सिर पे मार रहे थे और बोले, हे मोटे मूर्ख, तुम अपनी दक्षता सिर्फ रसोई घर में खाने में दिखा सकते हो, तुम युद्ध में कुछ काम के नहीं हो, तो जाओ रसोई घर में जाके आराम करो। तो ये सुन के भीम आग बबूला हो गए, हे मूर्ख, इसी रणभूमि में कई बार मैं तुम्हें हराया है और युद्ध की ऐसी गति होती है कि बड़े बड़े देवता भी कभी भी असुरों से हार जाते हैं, और जहां तक हराने की बात है, मैं तुम्हें अभी मेरे मुट्ठियों से मार सकता हूं, अगर हिम्मत है तो रथ से नीचे और मुझसे मल्ल युद्ध करो। तो जब इस तरह से कर्ण ने सुना, कर्ण याद रखे मल्ल युद्ध में मेरा कुछ मौका ही नहीं है भीम से युद्ध करने का, तो भीम तभी खुद आक्रमण करके, क्योंकि क्या है, अभी कर्ण ने पहले आक्रमण किया है, तो भीम कर्ण को नीचे खींच के उसको वहीं पे मार सकते थे। तो कई बार लोग कहते हैं कि कर्ण ने कितना अपना व्रत था कि कुंती के पुत्र को नहीं मारेगा, इसलिए मारा नहीं, वो सत्य एक दृष्टि से। पर तभी भीम क्या है, जो भीम युद्ध करते थे, भीम कैसे युद्ध करते थे, तो उसको इच्छा होती थी युद्ध करने। साधारणतः सब योद्धा जो थे ना, एक पक्ष यहाँ पे एक पक्ष यहाँ पे, प्रधान शस्त्र जो था वो क्या था, धनुष्यबाण। पर जब भीम का गुस्सा और बढ़ जाता था तो क्या करता, धनुष्यबाण नीचे रखता, अपनी गदा उठा लेता और गदा उठा के क्या करता था, अपने रथ से वो कूद जाता था और सीधा कौरव के पक्ष के अंदर ही जाता था और वहां पे सिर्फ अपनी गदा घूमता था और गदा घुमाते रहता। तभी क्या होता था, क्या है, कोई इसको प्रहार, उसका शरीर वज्र के समान था, कुछ होता ही नहीं था उसको। और वहां महाभारत में वर्णन आता है कि जब भीम क्रोध में आ जाता था तो क्या होता था, उसका सारा शरीर जो था अपने शत्रुओं को वध करके, जो उनका खून था खून के शरीर से बचा था और उसका सारा शरीर लाल होता था, जैसे कोई लाल भूत है ऐसा लगता था। और सिर्फ उसके आंखों का रंग थोड़ा सफेद था और हंस रहा था तो सफेद दाग दिखता था, बाकी सब कुछ लाल था। तो क्या था, भीम का प्रधान शक्ति जो थी वो युद्ध कैसे करती थी, वह शक्ति जो थी वह गदा से युद्ध करना या मल्ल युद्ध में था। तो यहाँ पे एक ही समय में कर्ण ने भीम को हरा दिया, और उसके बाद में जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ, बड़ा भीषण युद्ध हुआ, पर कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला था। और 16वें दिन की रात हो गई और उस समय जब 17वें दिन की शुरुआत होने वाली थी, तो दुर्योधन और कर्ण मिले और कर्ण ने कहा, तो दुर्योधन ने कहा कि आज तुम्हें उस पार्थ का जरूर वध करना चाहिए। हाँ मैं जरूर करूंगा, मैंने पूरा विचार किया है, पर मुझे एक समस्या है कि मैं हर तरह से अर्जुन पे हावी हो सकता हूँ, पर एक कमी है कि अर्जुन के पास ऐसा सारथी है जो मेरे पास नहीं है। कौन है वो सारथी? कृष्ण। तो बोले कि मुझे भी एक सारथी, मुझे आप ऐसा सारथी दे दो कि जो कृष्ण के समान हो, तो मैं जरूर उसका वध कर दूंगा। तो कौन चाहिए आपको सारथी? तो उसने बोला कि शाल्य को मेरा सारथी बना दो। अभी जब दुर्योधन सुना तो उसको सम्मान लगा, बोले शाल्य तो बड़ा राजा है और वह एक बड़ा योद्धा है, अब योद्धा सारथी बन जाएगा तो वो योद्धा युद्ध नहीं कर पाएगा, और वो तो राजा है, वो कैसे कर्ण का सारथी बनने का स्वीकार करेगा। पर फिर भी दुर्योधन ने सोचा कि यही एक मौका है, अगर कर्ण सही में अर्जुन का वध कर देगा तो अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए वो शाल्य के पास गया और शाल्य से कहा उसने कि मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। और जब निवेदन प्रस्तुत किया तो शाल्य बड़ा क्रोधित हो गया, वो कहने लग गया कि मैं तो राजा हूँ, मैं कैसे एक सुंदर पुत्र का सारथी बन सकता, तूने मेरा अपमान किया है, इस अपमान के यह सजा होनी कि मैं तुम पे आक्रमण कर तुम्हारा ही वध कर दूं, पर मैं अभी यहाँ से निकल जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध नहीं करूँगा। तो फिर दुर्योधन भी बड़ा राजनीतिज्ञ था, तो उसने कहा नहीं, वो जाके दुर्योधन ने उसके पैरों को छुआ, प्रणाम किया, बोले कि आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में मैं तुम्हें कम नहीं देख रहा हूँ। अभी सारे युद्ध रणभूमि में सबसे बड़ा योद्धा यहाँ पे कौन है पता है आपको? तो अभी शाल्य को लगा था, वो बोले कर्ण, तो कर्ण बोलेगा तो उसको और खोल जाता। तो बड़ा बुद्धिमान था। मैं मानता हूँ
कि सारे रणभूमि में सबसे बड़ा योद्धा जो है वह केशव है। पर जैसे ये केशव सबसे बड़ा योद्धा होते हुए भी वो अर्जुन का सारथी बन गया है, उसी तरह से मैं भी तुम इन सारे योद्धाओं में से आपको सबसे बड़ा योद्धा मानता हूँ। तो जिस तरह से पांडवों के पक्ष का सबसे बड़ा योद्धा सारथी बन गया है, क्योंकि मैं आपको उसी क्षमता का मानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी कर्ण के सारथी बन जाओ। आप पता नहीं, आपको पुराण में कहानी आती है कि एक बार जब देवों और असुरों बड़ा युद्ध हो रहा था, तब शिव जी जब युद्ध कर रहे थे असुरों से, तभी उनको सारथी चाहिए था, और कोई सारथी नहीं था तो ब्रह्मा जी स्वयं सारथी बन गए थे। तो शास्त्रों का जिन उपयोग करना है तो उपयोग कर सकता था। तो फिर शाल्य मान गया, और फिर शाल्य कर्ण के पक्ष में आ गया और युद्ध करने लग गया। और जब इस तरह युद्ध चल रहा था, बड़ा भीषण युद्ध हुआ उस दिन। तो उस पर क्या होगा, पहले अभी युधिष्ठिर महाराज ने देखा था कि कर्ण जो है उस युद्ध में कई बार बड़े घृणा से, नफरत से युद्ध करता है। तो कर्ण ने क्या हुआ था, कर्ण ने अभिमन्यु के वध में सहभाग लिया था, कर्ण ने घटोत्कच का वध किया था। ये सब क्या है, युधिष्ठिर महाराज के पुत्र के समान थे, बाकी पांडवों के पुत्र थे पर वो उनके पुत्र के समान थे। तो इसीलिए जब इस तरह से जब देखा तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि ये अर्जुन क्यों नहीं रोक रहा है कर्ण को, तो मैं ही युद्ध करूंगा। और फिर युधिष्ठिर महाराज कर्ण से युद्ध करने चले गए, और बड़ा भीषण युद्ध हुआ, काफी समय तक युद्ध चलता रहा, और युधिष्ठिर महाराज ने बड़ी क्षमता से युद्ध किया। पर फिर भी जो धनुर्विद्या में जो युधिष्ठिर महाराज जितनी शक्तियां थे, उनकी जो विशेषता थी जो वो क्या, भाला फेंकने में थी। तो धनुर्विद्या में इतनी शक्तियां नहीं थे वो, तो क्या हो गया, कर्ण ने उनको हरा दिया, और कर्ण ने उनके कवच को तोड़ दिया, उनके रथ और सारथी को उद्ध्वस्त कर दिया। और तभी अभी युधिष्ठिर महाराज अपेक्षा ही कर रहे थे कि अगले तीर आएंगे, और तीर जो आएंगे उनको मार डालेंगे। तो फिर भी अभी क्या है, उन्होंने देखा कि नकुल उनके बाजू में ही दूसरे रथ में थे, तो युधिष्ठिर महाराज अपना जो रथ चल नहीं रहा था उससे उतर गए और दौड़ते नकुल के चले। वो सोचे थे कि कोई भी तीर आएगा मेरा वध कर देगा। और तभी कर्ण हंसते रहे, हे राजा, तुम कहाँ के राजा हो, तुम न तो जुए में निपुण हो न तो रणभूमि में निपुण हो, बेहतर है कि तुम जंगल में ही जाके रहो। तुम अपने खुद की पत्नी की भी रक्षा नहीं कर सकते, तुम प्रजा की क्या रक्षा करोगे। तो इस तरह से युधिष्ठिर का बड़ा अपमान किया। अभी युधिष्ठिर घायल हो गए थे, परास्त हो गए थे, अपमानित हो गए थे, और फिर वह रणभूमि से चले गए। तो बड़े क्रोधित हो गए थे युधिष्ठिर महाराज, बड़े हताश हो गए थे। तो अभी यहाँ पे विस्तार प्रसंग है, कैसे फिर अर्जुन से मिलने चले गए युधिष्ठिर महाराज से, और फिर उनको थोड़ा उसमें गैर समझ हो गया उसमें, पर बाद में अर्जुन पुनः युद्ध करने आ गए। तो जब अर्जुन चले गए रणभूमि, 17वें दिन हो रहा है, 17वें दिन जब ये सब हो रहा है, 17वें दिन की शुरुआत में क्या हुआ, जब कर्ण अपने रणभूमि अपने रथ में निकले, तो कर्ण ने कहा बड़े गर्व से, हे सैनिकों, अर्जुन कहाँ है मुझे बताओ आप, जो मुझे बताएगा अर्जुन कहाँ है उसको मैं 100 रथ प्रदान करूंगा भेंट में। तो शाल्य हंसने लग गए, शाल्य लगे अपने रथ खोने की इतनी क्या उत्साह है तुम्हें किसी को अर्जुन का पता देने की जरूरत नहीं है, अर्जुन तुम्हें ढूंढ रहा है। अभी तुम्हारा काल आ गया है, कौन मूर्ख है, बुद्धिमान व्यक्ति काल से दूर जाता है। काल की मुलाकात के लिए कौन उत्साही होता है, और काल से मुलाकात करने के लिए दान देने वाला तो पूरा मूर्ख ही व्यक्ति है। तो मेरा तुमसे सुझाव है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अर्जुन से तुम दूर ही रहो। तो अभी क्या है, यह कई बार अगर हम क्रिकेट मैच होती है तो क्या होता है, क्रिकेट मैच में एक कार्य होता है, उसको स्लेजिंग कहते हैं। स्लेजिंग मतलब क्या कि अगर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो पीछे विकेट में बोलता है तू तो उल्लू का भट्टा है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है
कि वो बैट्समैन को उकसा देगा। फिर उकसा के क्या करना है, भले ही वो अच्छा बैट्समैन होगा, वो क्रोध में आ जाएगा और ऐसा कुछ स्ट्रोक मारेगा तो आराम से आउट हो जाएगा। तो क्या होता है, ये हर स्पोर्ट्स में होता ही है। तो जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्लेजिंग की ओर ध्यान नहीं देते हैं। और ये जो व्हाट इज स्लेजिंग इन हिंदी, यानी आप सब समझ गए, उदाहरण से समझ गए। तो क्या हो गया, ये जो अच्छे योद्धा होते हैं उनको ऐसा सामना करना ही पड़ता है। टांग खींचना पड़ रहा है। ओके, तो उस तरह से शार्ले ने किया। तो अभी क्या हो गया, शार्ले ने जब ऐसे कहा तो फिर कर्ण क्रोध हो गया, तुम क्या जानते हो मेरी क्षमता के बारे में? मेरी तो ऐसी क्षमता है कि मेरा एक 12वां अंश भी होगा वो अर्जुन को हरा सकता है। तो कर्ण शार्ले हंसने लगे, हमारा एक 12वां अंश, तुम्हारे जैसे 12 लोग भी आएंगे तो मैं अर्जुन को हरा देगा, अर्जुन उनको हरा देगा। तो अभी क्या हो गया, कर्ण सेनापति था और कल्पना कीजिए अभी क्रिकेट मैच कोई चालू हो रहा है और कैप्टन और उसका वाइस कैप्टन आ रहा है और सारी टीम बाहर आ रही है, कैप्टन वाइस कैप्टन झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से। तो क्या हो गया, वो युद्ध चालू हो रहा था और कर्ण और शार्ले एक दूसरे चिल्ला रहे थे। और फिर कर्ण इतना क्रोध हो गया, तुम शार्ले जो था वो मद्रास कहा जाता है, अरे तुम ये मद्रास के लोग जो होते हैं ना कम बुद्धि वाले ही होते हैं। और फिर क्या हो गया, इतना अनाप शनाप लगे, जो सारे दुनिया में जो मद्रास की स्त्रियां होती है उनका चरित्र इतना घृणास्पद होता है, तो ऐसी ही किसी स्त्री से तुम्हारा जन्म हुआ होगा, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। तो मैं पहले अर्जुन का वध कर दूंगा, फिर तुम्हारी जिह्वा काट दूंगा, तुम्हारा भी वध कर दूंगा। तो अभी ये सारा एक तमाशा जैसे चल रहा था सब कुछ। तो पांडवों के पक्ष देख रहे थे, सब लोग हंस रहे थे। अभी कौरव पक्ष क्या हो रहा है, तो दुर्योधन को पता लगा, दौड़ते दौड़ते आ गया। और दुर्योधन ने क्या किया, बड़े अपने राजनीतिक पद्धति से दोनों को संभाल लिया। और फिर उसने एक कुछ समय के लिए क्या करता है, थोड़ा शाल्य का गुणगान करने का, फिर कर्ण का गुणगान करने का, फिर पूरा शाल्य का गुणगान करने का। फिर दोनों को कहा, आप दोनों मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, और क्या है, आप में से एक भी नहीं रहेगा तो मैं जीत नहीं सकता, पर आप दोनों साथ में आ जाएंगे तो कौन हरा सकता है आपको, तो कृपया आप शांति रखो, युद्ध करो। तो फिर कर्ण शांत हो गया। फिर शाल्य ने कहा कि ठीक है, मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी बोलती अर्जुन बंदी करने वाला है। तो पुनः कर्ण क्रोधित हो गया। तो फिर बाद में जिस तरह से युद्ध जो चल रहा था, युद्ध चालू हो गया, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज से चले गए। फिर उस समय जब अर्जुन रणभूमि चले गए थे, तभी वहाँ पे अर्जुन चले गए, तो अर्जुन ने कहा भीम से कि तुम संभालो रणभूमि को और मैं जाके देखते आता हूँ युधिष्ठिर महाराज कैसे है। तो तभी भीम ने जब देखा किस तरह से, भीम को जब पता चला कि कर्ण ने किस तरह से युधिष्ठिर महाराज का अपमान किया है और उनको घायल कर दिया है, तो भीम बहुत क्रोध हो गए। और फिर ये 17 बजे का युद्ध था, कर्ण के आंखों से हमने क्या किया, भीम ने बड़ा भीषण युद्ध किया। तो जो 100 कौरव थे उसमें से तब तक लगभग 30 बचे और उसमें से दुशासन बचा था। तो वो कर्ण सेनापति होते समय ही, कर्ण के आंखों के सामने ही एक एक करके ये सारे 30 कौरवों को तभी दुर्योधन को छोड़ के सबको मार डाला। और फिर दुशासन जो था, दुशासन बड़े गर्व से भीम से युद्ध करने आ गया। तो कर्ण के आंखों के सामने ही भीम ने दुशासन को मार डाला, फिर उसका हाथ काट दिया। और जो भीम ने व्रत लिया था कि मैं जिस हाथ ने द्रौपदी के बालों को खींचा है, मैं उस हाथ को काटूंगा और काट के वो खून पीऊंगा। तो क्या किया, भीम ने हाथ उसको काट दिया तो खून निकला, खून अपने हाथों में उठाया। तो वास्तव में पिया नहीं, पर दिखाया सबको। क्या होता है, जब युद्ध करना होता है तो शत्रु को डराना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो फिर क्या भीम ने क्या किया, वो खून लिया और अपने मुंह में लगाया, पिया नहीं, तो कहा ये जो खून है यह मेरे माँ के दूध से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। जब इस तरह से बोला और सारा चेहरे पे खून आ गया, तो कौरव डर के मारे तो क्या कर समझे। यहाँ तक कि कर्ण उनका सेनापति था, कर्ण ने जब देखा भीम का रूप, तो कर्ण का हाथ से उसका धनुष गिर गया। हाँ, उसका मुंह बड़ा हो गया, पूरा भय से भयभीत
और जब ये देखा तो कर्ण का पुत्र था एक, तो उसने देखा कि अपने पिता भयभीत हो गए, तो वो भीम पे आक्रमण करने आ गया और कर्ण के आंखों के सामने भीम ने उसका भी वध कर दिया। फिर बाद में जब कर्ण थोड़ा अपनी बुद्धि आ गई तो उसने क्या किया, उसने भार्गव अस्त्र इस्तेमाल किया और पांडवों की सेना को उद्ध्वस्त कर दिया। और जब वो पूरा सेना उद्ध्वस्त हो गया था, उसी समय अर्जुन वहाँ पे आ गए और फिर अर्जुन ने कर्ण को चुनौती दी और फिर एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। और जैसे युद्ध चल रहा था ऐसा युद्ध लग रहा था कि इसमें कोई भी जीत नहीं सकता है और घंटों घंटों तक युद्ध चलता रहा। फिर धीरे धीरे जो थे अर्जुन जो कर्ण पे हावी होने लगे और जब अर्जुन कर्ण पे हावी होने लगा तो कर्ण ने सोचा कि क्या, वो सोचा कि अगर मैं अर्जुन को थोड़े समय के लिए थोड़ा रोक सकता हूँ, फिर कोई दिव्य अस्त्र इस्तेमाल कर लूंगा तो फिर उसको घायल कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने क्या किया, अर्जुन कई तीर छोड़े थे जिससे और अर्जुन को थोड़े समय के लिए स्टन कर दिया, थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। और फिर उसने सोचा कि मैं नागास्त्र इस्तेमाल करूंगा। तो जब वो नागास्त्र इस्तेमाल करने वाले थे तो वो नागास्त्र बुलाए थे, ऐसा लगा कि वो अस्त्र ही खुद मेरे हाथ में कूद गया है। तो वास्तव में क्या था, एक असुरी प्रवृत्ति का नाम था अश्वसेन नाम का। तो उसने वह नागास्त्र में प्रवेश किया और फिर जैसे ही कर्ण ने वो तीर छोड़ा तो वो तीर मानो आसमान को फाड़ रहा हो, ऐसे चारों ओर जो था रोशनी आ गई, चिंगारियां आने लग गई और वो तीर तेजी से अर्जुन की ओर जाने लगे। तो अभी जब युद्ध होता था तो अर्जुन का जो कवच था वो काफी शक्तिशाली था। तो जब अर्जुन युद्ध करते थे तो कभी कभी कुछ तीरों का प्रतिकार करते थे और कभी कुछ तीरों का प्रतिकार नहीं करते थे। तो कुछ कोई बात नहीं, मेरे कवच को आके लगेगा और कवच से वह टकराएगा तो कुछ नहीं होगा। जब ये तीर आ रहा था तो कृष्ण ने देख लिया कि यह तीर जो है यह नागास्त्र है। तो इसलिए कृष्ण ने क्या किया, जोर से, जो आप रथ पे सामने बैठे थे तो अपना पैर जोर से रथ के बाजू में डाल, जब पैर रखा होता जगह की जगह होती है ना, तो जोर से अपना पैर मारा। जब पैर मारा तो क्या हो गया, वो पूरा रथ जमीन के अंदर चला गया। और जब रथ जमीन के अंदर चला गया तो वह जो तीर था जो बराबर कर्ण ने अर्जुन के सिर गले पे मारा, निशान लिया था। तो जब कर्ण ने तीर मारने वाला थे तो शाल्य ने कहा कि हे कर्ण, तुम अभी ज्यादा खतरा मोल मत लो, बराबर ये जो तीर है अर्जुन के सीने में मारो। कि सीने में मारेंगे तो क्या होगा, अगर सीने में थोड़ा निशाना छूट भी गया तो नीचे पेट है, ऊपर भी सीने का ही भाग है, तो क्या है वो आप घायल करने का मौका और अच्छा है। पर क्या है, शाल्य बुद्धिमान था, तो जब ऐसा अच्छा उपदेश दिया तो कर्ण का अहंकार था। कर्ण कहा कि सीने में मारने की जरूरत नहीं, बराबर गले में मार के। क्या होता है, कभी कोई बॉलर होते हैं जो बॉलिंग करना होता है उनको तो महत्वपूर्ण क्या है, बैट्समैन को कभी भी आउट करना है कैसे तरह से। तो तभी कोई बॉलर सोचता है कि मैं इस बैट्समैन का मिडिल स्टंप भी उड़ाऊंगा तो क्या होता है, वो मिडिल स्टंप उड़ा जाता है, ऐसा बॉल होता है कि सिक्सर चला जाता है बॉल तो क्या होता है, कर्ण का ऐसा अहंकार था कि मैं क्या है, कोई योद्धा को सीने में मारेंगे तो क्या है, उसकी मृत्यु हो गई, पर किसी योद्धा का बराबर सिर उड़ जाएगा तो दिखने में बड़ा अच्छा दिखता है। तो उसने कि मैं अर्जुन का सिर उड़ा दूंगा। तो इसीलिए शाल्य ने जब कहा कि सीने में मार, उसने बोला तुम बोल रहे, तुमने बोले मैं करूंगा ही तो उसने क्या किया, वो सिर बराबर गले में तीर मारा। जब गले में तीर मारा तो क्या हो गया, जब कृष्ण ने जोर से अपना जो रथ पे तो पूरा रथ जमीन में चला गया और जो तीर अर्जुन के गले में लगने वाला था वो उनके मुकुट पे चला गया। और क्योंकि अर्जुन पूरा नीचे चले गए, रथ पूरा नीचे चला गया तो अर्जुन नीचे चले गए और पूरा अर्जुन का मुकुट उड़ गया। अभी कोई योद्धा के लिए अपना मुकुट भी उड़ जाना ये भी एक प्रकार से अपमान ही है, पर वह उसकी जान बच गई। और अभी क्या हो गया, जब कर्ण ने ऐसे देखा कि ये जो तीर है वह तीर, उसने सोचा कि इससे मृत्यु हो जाएगी, वो मृत्यु नहीं हुई। तो फिर सोचा कि मैं पुनः अस्त्र इस्तेमाल करूंगा। तो जो अश्वसेन था, जो नाग था, वो पुनः स्वयं आ गया और उसने कर्ण से कहा कि मैं अश्वसेन हूँ, तुम मुझे, मेरा भी अर्जुन से बड़ा शत्रुत्व है, तुम मुझे छोड़ो, मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। तो कर्ण ने अर्जुन उसकी ओर देखा, कर्ण ने कहा कि
मेरा ये तत्व है कि मैं वही तीर को दूसरी बार कभी नहीं छोड़ूंगा। अभी यह भी अहंकार की बात है, वही तीर को दूसरी बार कभी छोड़ूंगा। तो और फिर उसने कहा कि उतना ही नहीं, मैं किसी और के मदद से जीतना नहीं चाहता, मैं खुद की मदद से जीतूंगा, खुद की शक्ति से जीतूंगा। तो जहाँ जाना चले जाओ। तो फिर वो अश्वसेन ने क्या किया, उसको खुद ही नफरत थी, तो वो खुद ही वो एक तीर के रूप में आ गया और तेजी से वो खुद ही अर्जुन पे आक्रमण करने चला गया। तो जब इस तरह से रथ नीचे चला गया था, जमीन में चला गया, तो कृष्ण अर्जुन ने कहा, कृष्ण ये क्या हो गया, आपने ऐसे क्यों किया, युद्ध कर रहे हैं मान लीजिए, अचानक ये रथ नीचे चला गया। तो कृष्ण ने कहा उनसे कि ये जो है ये अश्वसेन है, ये बड़ा ही, ये ऐसा अस्त्र था, नागास्त्र था, जिसमें अश्वसेन की शक्ति आ गई थी कि ये तुम्हारा वध कर देता था, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसे कर दिया। अभी वही अश्वसेन पुनः आ रहा है, तुम उससे सामना करो। तो फिर अर्जुन ने अपना बड़ा शक्तिशाली दिव्य अस्त्र लिया और वो अश्वसेन का जो तीर रूप में आया था उसका प्रतिकार कर दिया, उसका वध कर दिया। तो अभी ये प्रसंग इतने विस्तार से मैं क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो गया था, अर्जुन का रथ जमीन में चला गया था। जैसे बाद में कर्ण का हुआ था वैसे ही अर्जुन का रथ यहाँ पे हुआ था। पर भले ही अर्जुन का रथ जमीन में चला गया था, कर्ण ने युद्ध करना रोका नहीं, कर्ण ने अर्जुन पे प्रहार करना रोका नहीं, और नहीं अर्जुन ने भीख मांगे कि मेरा कुछ भी प्रहार मत करो, मेरा रथ जमीन में चला गया। तो अर्जुन युद्ध करते रहे और फिर क्या किया, कृष्ण रथ से उतर गए और कृष्ण ने अपनी पूरी शक्ति से रथ को जमीन से बाहर निकाल लिया, रथ को बाजू को कर लिया और पुनः चल गए, पुनः युद्ध करने लगे। इस तरह से युद्ध चलते जा रहा था और काफी समय तक युद्ध चल रहा था। और फिर धीरे धीरे जो कर्ण है थकने लग गया। अभी कर्ण जो शक्ति, क्या इसकी शक्ति भी कम थी, प्रतिभा भी कम थी, और अभी अर्जुन हावी होने लग गया। जब अर्जुन ने कर्ण को जब ऐसे हारने के सब पास ही आ गया था, तो कर्ण सोचा मैं पुनः मेरा दिव्य अस्त्र इस्तेमाल करूंगा। तो उसने भार्गव अस्त्र पुनः इस्तेमाल करने का प्रयास किया। तो अचानक क्या हो गया, वो भार्गव अस्त्र जो था उसके जो मंत्र है उसको याद नहीं आने लग गए। तो परशुराम जी ने उसको शाप दिया था कि जब तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है वह तुम्हें, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तभी तुम्हें याद नहीं आएगा। तो अभी कोई कहते हैं कि ये भी उसकी किस्मत फूटी थी कि ऐसे हो गया, पर किस्मत फूटी होने की बात नहीं है ये। क्यों, क्या है कि किसी भी योद्धा को एक अस्त्र पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। परशुराम का शाप क्या था कि जो मंत्र मैंने दिए हैं वो तुम्हें याद नहीं रहेंगे। अभी कर्ण और तपस्या करके और भी अस्त्र प्राप्त कर सकता था, फिर वो अस्त्र के मंत्र को भूलता नहीं था। उसको पहले से पता था कि मैं इन मंत्रों को भूलने वाला हूँ, शाप तो मिला था, फिर भी उसने वो शाप से सामने जाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। और तभी वो नियति को कोसने लग गया, मैं इतना दानवीर रहा था जन्म भर, मैं इतना अजीब धर्म की सेवा की, मैंने धर्म की सेवा की, कर्ण कह रहा है, अभी धर्म मेरा त्याग क्यों कर रहा है, मुझे क्यों ऐसे मंत्र याद नहीं आ रहे हैं। और वास्तव में अर्जुन के पास में अनेक अस्त्र थे और कई अस्त्र अर्जुन इस्तेमाल नहीं किया। अर्जुन के पास एक पशुपात अस्त्र था जो शिवजी ने दिया था, वह विस्मापित गिरजो अस्त्रमदान निजम में, जो अस्त्र था उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया अर्जुन ने, पशुपात अस्त्र था उनके पास। तो अभी इसी वजह से वो क्या साधारण शस्त्रों से युद्ध कर रहा था अर्जुन, और तभी क्या हो गया, उसका जो रथ है रथ का पहिया जमीन में चला गया। यह भी उसको शाप मिला था पहले कि रथ का पहिया जमीन में चला जाएगा जब तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होगा। तो अभी यह देख के कर्ण और धर्म को कोसला, नियति को कोसला कि नियति मेरे खिलाफ इतनी क्यों है। अभी यहाँ पे भी क्या था, ये शाप है, पर अभी शाप जब आता है या शाप आने वाला है वो पता होगा तो उसके तैयारी करनी चाहिए। अर्जुन को उर्वशी ने शाप दिया था कि तुम नपुंसक बन जाओगे, तो अर्जुन ने क्या किया, उस शाप को इस्तेमाल कर लिया जो विराट में अज्ञातवास में रहना था। तो तभी क्या किया, तभी वो नपुंसक के रूप में रहने लग गए। तो शाप भी अगर आने वाला है तो शाप के कैसे सामना करना चाहिए उसके लिए योजना बनानी चाहिए। तो अभी जब कर्ण को पता था कि ये शाप आने वाला है कि मेरा रथ जमीन के अंदर चला जाएगा, तो उसकी कुछ योजना बनानी चाहिए थी। क्या योजना बना सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। ऐसे नहीं है कि सब योद्धाओं को रथ पे युद्ध करना है, बहुत से योद्धा थे हाथी पे युद्ध करते थे, तो उसका शाप था कि तुम्हारा रथ जमीन में चला जाएगा। और हाथी पे होता तो हाथी जमीन में नहीं जाता था, या फिर भले ही रथ जमीन में चला गया है तो जमीन से भी युद्ध कर सकता है व्यक्ति, रथ में होते हुए भी युद्ध कर सकता है। तो शाल्य ने कहा
कर्ण से तुम्हारा रथ अभी जमीन में जा रहा है। तो कर्ण ने देखा और रथ हिल भी नहीं रहा था, तो उसने तेज से प्रहार किया अर्जुन पे, और अर्जुन थोड़ा सा कभी हतप्रभ हो गए, कमजोर हो गए, घायल जैसे हो गए। तुरंत कर्ण अपने रथ से उतर गया और वह पुनः वो रथ को उठाने लग गया, पूरी शक्ति से उठा रहा था। ऐसी इतनी शक्ति थी, ऐसे लग रहा था उसके सारी पृथ्वी उड़ जाएगी, पर वो रथ बाहर निकलने को तैयार नहीं, रथ का पहिया। तो पुनः नियति को कोसते हुए पुनः वो अपने रथ पे चढ़ गया और युद्ध करने लगा। और युद्ध कर रहा था, फिर भी क्या हुआ था, अभी जब युद्ध कर रहा था कृष्ण अर्जुन के कर्ण के प्रहार को अपने रथ को हिला के उसको बाजू को चुका रहे थे, और अर्जुन बराबर निशाना कर्ण पे लगा रहा था। तो कर्ण ने पुनः अर्जुन पे प्रहार किया तेजी से और पुनः नीचे उतर गया। और फिर वो कर्ण अर्जुन से कहने लग गया कि हे अर्जुन, जो क्षत्रियों की नीति है उसको याद रखो, और जो योद्धा अभी युद्ध करने के तैयार नहीं है, जो रथ में नहीं है, उस पर आक्रमण मत करो। तो अर्जुन ने जब सुना तो मैंने अपना तीर नीचे कर लिया। और तभी कृष्ण ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, ये बड़े भाग्य की बात है और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आज तुम्हें नैतिकता याद आ रही है। तुम्हारी नैतिकता की स्मृति कहाँ चली गई थी जब तुमने द्रौपदी को वेश्या के नाम से पुकारा, द्रौपदी के वस्त्र हरण का सुझाव दिया? तुम्हारी नैतिकता कहाँ चली गई थी जब पांडवों उनकी माता को वाराणसी में जिंदा जलाने की योजना बनाई थी? क्या वो नैतिकता ही थी जिसके द्वारा तुमने सारे 6 योद्धा महारथों से मिलके एक 16 साल के बालक अभिमन्यु का वध किया? क्या वो नैतिकता ही थी जिससे कि शकुनी ने बेईमानी से सारा पांडवों का राज्य छीन लिया? क्या वो नैतिकता ही थी जिसके कारण तुमने द्रौपदी से कहा कि तुम अभी एक नया पति चुन लो? अगर वो सब नैतिकता ही थी तो आज अर्जुन वही नैतिकता इस्तेमाल करेगा। बहुत से लोग होते हैं जो खुद के दुष्कर्मों को भूल जाते हैं, और जब खुद के दुष्कर्मों का फल आता है तो नियति को कोसते हैं, और ऐसे लोग धर्मनिष्ठ नहीं हैं, ऐसे लोग केवल मिथ्याचारी हैं। तो जो नैतिकता का तुमने इस्तेमाल किया है वही नैतिकता से आज अर्जुन युद्ध करेगा। जब कृष्ण ने ऐसे कहा कर्ण से, तो कर्ण का से नीचे गिर गया क्रोध से, और पुनः जो है वो रथ के पहिए को ऊपर उठाने लग गया। और कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप तीर छोड़। तो अर्जुन ने विशेष अस्त्र था, विशेष तीर अंजलि का अस्त्र था, और उसमें दिव्य अस्त्र की शक्ति लगाई और फिर तीर छोड़ा। और जब अर्जुन तीर छोड़ने वाले थे तो उससे मानो सारा कुरुक्षेत्र का युद्ध था रुक गया, और सब देख रहे थे। इधर से अर्जुन के साथ युधिष्ठिर महाराज, भीम सब देख रहे थे, उधर से दुर्योधन और अश्वत्थामा और वो सब देख रहे, और उन सबके सामने अर्जुन ने कुछ ही क्षणों में तीर लगा, तीर छोड़ दिया, और कर्ण जो था वह उसका हाथ अभी रथ को उठाने पे ही था, उसका सिर काट दिया, और वहां पे कर्ण की मृत्यु हो गई। तो वास्तव में भगवान यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं? शठो शाठ्यम। शठो शाठ्यम मतलब क्या है? जो बेईमान है उनके साथ बेईमानी की जा सकती है। तो महाभारत में माना जाता है कि मैं इसका विराम देता हूँ, 3 प्रकार की नीतियाँ होती है। एक है बृहस्पति नीति, और एक है शुक्र नीति, और तीसरी है कणक नीति। तो बृहस्पति नीति क्या है कि अच्छे मार्ग और अच्छे उद्देश्य, सद्मार्ग और सदुद्देश्य। शुक्र नीति क्या है कि आपको अच्छे उद्देश्य होने चाहिए, पर वो अच्छे उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो भी मार्ग है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और कणक नीति क्या है कि मार्ग और उद्देश्य कुछ भी मत देखो, सिर्फ अपना स्वार्थ देखो। तो जो दुर्योधन था, धृतराष्ट्र था, शकुनी था, और शकुनी का वास्तव में एक ब्राह्मण एडवाइजर था, काउंसलर था, मार्गदर्शक, उसका नाम था कणक। तो ये कणक नीति क्या थी? खुद का स्वार्थ देखो। और कणक ने धृतराष्ट्र से कहा कि वास्तव में तुम्हें राजा बनना चाहिए, अगर राजा बनने के तुमको जो भी करना पड़े तुम कर सकते हैं। तो महाभारत तो ऐसी नीति पांडवों ने कभी नहीं अपनाई। तो जहां तक हो सकता है कि अच्छे मार्ग और अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, पर कभी कभी अगर अच्छे मार्ग नहीं हो सकते हैं
तो फिर अच्छे उद्देश्य के लिए जो भी मार्ग उचित है वो स्वीकार कर सकते हैं। और ये कर्ण का बड़ा दुर्भाग्य क्या था कि उसने जो अपने मैत्री का जो धर्म था उसके लिए जो बड़ा धर्म है भगवान की भक्ति है या जन कल्याण का धर्म है उसको भी त्याग दिया। उसके कारण कर्ण जो है उसका महाभारत में जो वर्णन आता है एक ट्रेजेडी के रूप में आता है, दुर्भाग्य की कथा आती है। पर ये दुर्भाग्य किसी नियति के कारण नहीं थी, वह दुर्भाग्य था उसके ही गलत चुनावों के कारण था। और इसीलिए भगवान ने जब कर्ण से कहा था कि मैं तुम्हें उपदेश दे सकता हूँ, सदुपदेश दे सकता हूँ और तुम्हें समझा सकता हूँ सत्य क्या है, पर अगर तुम सत्य स्वीकार नहीं करोगे तो तुम ही अपना कब्र खोलोगे, तुम्हें अपनी नियति के लिए इस तरह का जिम्मेदार रहोगे। तो कर्ण के उदाहरण से महाभारत में दर्शाया गया है कि हम सबको चुनाव करना है और हमको जब चुनाव करना है तो हमारे भौतिक आसक्तियों के अनुसार, हमारे भौतिक संकल्पनाओं के अनुसार अगर हम चुनाव करते हैं तो हम स्वयं का और दूसरों का विनाश कर सकते हैं। और हम भगवान के मार्गदर्शन के अनुसार भगवान को केंद्र करके चुनाव करते हैं तो फिर हमारा असतः कल्याण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद।